आज की वीडियो में मिलेगा निभा और निबी की दिल गई टूट जब व्हाट्सएप हो गया कुछ घंटों के लिए बंद। ट्विटर को लाइफ में पहली बार वही अटेंशन मिली जो दामाद को पहली बार ससुराल में जाकर मिलती है। शाहरुख का बेटा गया फड़ और इंटरनेट पे मिली एक ऐसी वीडियो जिसको देखकर मैं हूं अभी तक हैरान। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हो चुका हूं नॉमिनेट पीसा अवार्ड के लिए। मैंने पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाएं और मुझे वोट करके पीसा अवार्ड जिता दें। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलो। सो अभी हुआ ये कि कोई एक दो दिन पहले जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है वो तीनों एक साथ इंतकाल कर रहे थे। यार ये जुकर भाई जो है हमारे, यार तेरे से अगर नहीं मैनेज होता तो तू क्यों हर चीज खरीद रहा होता है? हर जो भी कंपटीशन उठने लगता है ना, तू उसको फौरन खरीद लेता है और फिर बाद में तेरे से मैनेज नहीं होता है। वैसे जैसे ही सब कुछ बंद हुआ था ना, तो सब लोगों ने अपने जो वाईफाई राउटर है ना उसको जूते चप्पलें पता नहीं क्या कुछ मारना शुरू कर दिया था, और जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनको भी गालियां देनी शुरू कर दी थी। उसके बाद जब पता चला कि नहीं यार तो ग्लोबली पीजेसी प्लेटफॉर्म जो है वो बंद हो गए हैं, तो फिर सब लोग बड़े शर्मिंदा हो रहे हैं। अभी तक लोग अपने वाईफाई राउटर्स के साथ जो है ना वो उस तरह से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि शक है तुम लोगों ने इस पर। बहुत सी हमारी जो प्यारी प्यारी निबीज हैं उनको इस चीज की टेंशन होती रही कि पता नहीं बेबी ने थाना थाया है कि नहीं थाया है, क्योंकि व्हाट्सएप तो बंद हुआ था। वैसे थोड़े अरसा पहले ही पूरी की पूरी दुनिया बंद हुई थी, लेकिन उससे लोगों को कोई टेंशन नहीं हुई थी कि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो चुका था। इस 3-4 घंटे का जो विंडो था ना, इसके अंदर पूरी दुनिया हिल गई थी क्योंकि व्हाट्सएप बंद हो गया था। लोग अजीब हरकतें करना शुरू हो गए भाई, छत से छलांगे मारने के लिए तैयार हो गए, ब्लीच पीने लगे, लाइटर से आग लगा रहे हैं। वैसे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको सर्विसेज खुलने की खबर मिलने के बाद पता चला कि ये सब कुछ बंद भी हुआ था। जी ऐसे भी बेचारे फॉरएवर लोन सिंगल किस्म के टाइप के लोग होते। वैसे किसी प्लेटफॉर्म की ईद हुई है ना इन 6-7 घंटों के अंदर, तो वो थी ट्विटर की। कभी जिंदगी में उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली जितनी इस 6-7 घंटे की विंडो के अंदर मिल गई है। ट्रेनें भर भर के लोग जो है वो ट्विटर पे जा रहे थे, और ट्विटर ने भी सब लोगों की जो एप्लीकेशन था ना वो इतनी स्पीड से एक्सेप्ट करना शुरू की नहीं थी। कमजोर स्पाइडरमैन की तरह ना बेचारे ने पूरा ये जो लोड था वो उठाया हुआ था। हालत खराब हुई थी ट्विटर की। लेकिन ट्विटर भी तो हो गया ना शोधा, बस मौका चाहिए होता है ऐसे लोगों को कोई इस किस्म का ना। इसलिए तो इन लोगों को ना, देखो आपका जब जर्फ छोटा होता है ना तो अल्लाह ताला आपको कुछ देता ही नहीं। कह रहे जी हेलो एवरीवन, सबके ऊपर हंस रहे हैं, सब लोग इधर आ चुके हैं। ये जो तेरी छोटी हरकतें होती है ना, इसी वजह से तू हमेशा रेस से पीछे रहता है। ट्विटर बिल्कुल ये मिस्टर बीन की तरह शोधी हरकतें कर रहा है, जो किसी लंगड़े के सामने बैठ के जो इस किस्म की टांगे हिला रहा है अपनी। मुझे तो उस समय टेंशन उन लोगों की हुई थी जो कि हमारे इंस्टाग्राम के मॉडल्स हैं, जो हर वक्त अपनी मॉडलिंग कर रहे होते हैं और पिक्चर्स इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। उनका तो पूरा करियर ही खत्म हो गया। 2-4 घंटे और अगर इंस्टाग्राम डाउन रहता ना, तो इन्होंने अपनी तस्वीरों के प्रिंट आउट निकाल के बाहर सड़कों पर फिरना शुरू हो जाना था कि इसको डबल टैप करो, डबल टैप चेक कर लो। अभी वो जो सिम्पसन्स है ना, उसी कोई एपिसोड भी निकलेगी जिसके अंदर उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया होगा कि पता नहीं ये कोई 6-7 घंटे के लिए पूरा इंटरनेट डाउन हो जाएगा। बड़ा एक दज्जाली किस्म का कार्टून है ये। खैर तुम सबको ये सब मजाक लग रहा है ना, उधर मेरा ज़ूकी बॉय जो है उस बेचारे को कोई $7 बिलियन का नुकसान हो गया। कोई 6-7 घंटे के लिए फेसबुक बंद हुआ है। ये ना इसको जरूर खानदान वालों की नजर लगी। हर मिनट फेसबुक के बंद होने पर बॉय को $222,000 का नुकसान होता है। ज़ूकी तुझे इतना नुकसान हो गया यार, तू एक दफा सर्वर को ऑन ऑफ करके नहीं देख सकता था? हमारे पाकिस्तानी से पूछो ना, हमारा तो जब भी रिमोट नहीं चल रहा था हम उसकी ऐसी फैंटी लगाते हैं, ठक 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 मारते हैं और रिमोट चल पड़ता है। ये जो देसी टोटके होते हैं ना, ये ऐसी मौकों के ऊपर काम आते हैं। तुझे तो ये समझ ही नहीं आनी, लेकिन इसको समझ आ गई थी। सिर्फ मजाक नहीं, इसने फिर बंदों की एक टीम भेजी थी जिन्होंने मैनुअली जाके जो है वो सर्वर रीसेट किया। उन्होंने जाके वहां पर खूब चंडे लाते और पता नहीं क्या कुछ मारी होगी सर्वर को। वैसे थोड़ी देर के लिए तो मुझे ये लगा था जैसे बाकी सब चीजों के ऊपर इतनी सख्ती हो गई ना कि सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही यूज कर सकते हैं, उसी तरह ये व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर भी ऐसी कोई सख्ती आने लगी। मैंने वैसे रात को पाकिस्तानी न्यूज चैनल जो है वो देखे नहीं थे, लेकिन मुझे पूरी यकीन है कि जैसे ही रात को व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह डाउन हुए होंगे तो अपोजिशन जो है ना उसने सारा का सारा इल्जाम पीटीआई गवर्नमेंट के ऊपर रख दिया होगा। और पीटीआई गवर्नमेंट ये कह रही होगी कि ये हमारी गलती नहीं है, जो हमारी से पिछली गवर्नमेंट थी ना उसकी गलतियों का हमें अब कफारा अदा करना पड़ रहा है। खैर सब लोगों को बहाना मिल चुका है। जिन जिन लोगों को भी किसी को रिप्लाई नहीं करना था ना, उनको अब अगले 6 साल के लिए ये बहाना मिल गया कि यार वो जिस दिन व्हाट्सएप डाउन हुआ था ना, उस दिन मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़े थे और मैं रिप्लाई नहीं कर सका। इसी टाइम के लिए रखना चाहिए था एमएसएन मैसेंजर को। मैं इतना मिस कर रहा था ना यार, ये एमएसएन मैसेंजर होता है, खूबसूरत मजे आते हैं हमें इस रात को। एक तो ये विकिपीडिया भी जो है ना, इसको भी और कोई काम नहीं है, फौरन अपडेट कर रहा होता है। अभी वहां पर डाउन हुआ नहीं है कि इसने पूरी खबर जो है वो चला दी थी। इनकी नमाज जनाजा के बारे में भी सब कुछ बता दिया था कि तीनों प्लेटफॉर्म मर चुके। लेकिन सबसे मजे की बात यह कि बहुत से ऐसे लोग भी थे जो कि इस किस्म के दावे कर रहे थे कि यार शुक्र है हमें सोशल मीडिया से ब्रेक मिल गई, ये हो गया वो हो गया, हम बिल्कुल पागल हो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से। और वो ये जितने भी दावे हैं वो सोशल मीडिया पे आकर ही कर रहे थे। हम ह्यूमन काइंड जो है ना, हम कोई स्पेशल टाइप के स्टूपिड लोग हैं। वैसे अगर सोचा जाए ना तो हम सबकी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिजिटल होगी। हम अपनी रियल लाइफ में इतने जिंदा नहीं है जितने हम इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिंदा है। सब लोग जो है वो इंस्टाग्राम के दोबारा वापस जिंदा होने का वेट कर रहे थे ताकि बस उसको स्क्रॉल करते रहे, स्क्रॉल करते रहे, स्क्रॉल का और कोई काम नहीं होता, बस हम यूं ही करते रहते हैं, पूरी रात करते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी स्क्रॉलिंग कभी खत्म भी नहीं होती, कोई एंड नहीं है इसका। सब लोग जो है वो एडिक्ट हो चुके हैं। इसी से मुझे एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की वीडियो याद आ गई जो कि अभी पिछले दिन ही मैंने देखी है, तो जरा आप लोग भी एक नजर इस वीडियो को देख लें।
नहीं समझ आई ना कि क्या हुआ, दिमाग के अंदर हल्का सा पटाखे जो है बजना शुरू हुए ना। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। असल में ये लड़की जिस तस्वीर को चूम रही थी ना, वो वही लड़का है जो उसकी गोदी में भी लेटा हुआ था। वो उससे चीटिंग नहीं कर रही थी, वो उसी की तस्वीर कमरे से बाहर जाके चूमा करती थी। मतलब बंदा तुम्हारी गोद के अंदर लेटा हुआ है, लेकिन यूं मुंह नीचे करके उसको चूमना नहीं है, बाहर जाना है और वहां पे जाके अपने फोन की स्क्रीन को चूमना है। यही तो हालत होती है जितने भी डिजिटल एडिक्ट्स होते हैं, उनको फोन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ही बस उसी किस्म का डिजिटल प्यार चाहिए। रियल में कोई प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए मुझे भाई। वैसे ये बंदा जो है जिसने इसके ऊपर शक किया था और फिर उसके बाद उसको पता चला कि तो मेरी ही तस्वीरें चूम रही थी बाहर आकर, तो ये उसको अपने गले से लगा लेता है, इसको बहुत प्यार आता है। लेकिन दोस्त तुम ना बहुत ही बेवकूफ, अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिल गई जो इसके सबकी साइको हरकतें कर रही हो, मैं तो वहां से चप्पल छोड़ के भाग दूं भाई। ये तो मेंटल है, पागल है भाई वो। इसको भाग तू यहाँ से भी, तू कर क्या रहा है। ये भी हो सकता है कि बॉय के मुंह से बहुत ही जबरदस्त किस्म की बदबू आती हो, तभी वो प्रेफर कर रही थी कि यार मैं कम से कम फोन को ही चाट लूं, इसको तो मैं करीब नहीं कर सकती अपने। होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हर चीज का शौक जो है वो फोन के ऊपर ही होता है। बाज़ औक़ात ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं जिसके ऊपर सब कुछ फोन के ऊपर ही चल रहा होता है, तो लोगों की आदतें खराब हो जाती हैं। वैसे बॉय ने भी तो फिल्टर्स लगा लगा के अपनी पिक्चर्स अपलोड की होंगी ना, जब वही देखकर उसे पसंद किया तो उसी को चूमेगी। लेकिन आपस की बात तो ये है कि यार ये चीते प्रिंट वाली शर्ट के अंदर किसी लड़के को चूमने के लिए भी ना हिम्मत चाहिए होती है। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि बहन ने क्यों अवॉइड किया है। जब तक इंटरनेट बंद था ना, तो कम से कम हमें इस किस्म का कैंसर तो देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब चूंकि खुल चुका है तो अब एंजॉय करें। मेरी चूंकि आंखों से खून निकल गया था, तो मैंने कहा आप लोग भी निकलना चाहिए। पिछले दिनों की एक और खबर ये भी थी कि जो शाहरुख खान का बेटा है वो चरस पीता हुआ पकड़ा गया। वैसे एक बात तो है कि शाहरुख खान के तीनों जो बच्चे हैं ना, वो शाहरुख खान से ज्यादा शाहरुख खान लगते हैं। बेटा जो है वो उसकी जवानी लगता है, और जो छोटा बेटा है वो उसका बचपन लगता है। यहाँ तक कि उसकी बेटी भी जो है ना, वो भी शाहरुख खान ही लगती है। तुम में से किसी ने कोई तमीज नहीं, वो माँ पे कुछ तो हल्का फुल्का ही बंदा चला जाता है यार। पता तो चले क्योंकि दो बंदों के मिलाप से पैदा हुए हैं, तो लगता है सिर्फ बाप से ही जो है वो पैदा हुए हैं सारी इसके औलाद। खैर सोशल में हुआ है कि मुंबई से गोवा जाती हुई जो क्रूज शिप थी, उसके ऊपर कोई पार्टी शार्टी का माहौल मचा हुआ था, और पुलिस का तो काम ही कोई नहीं। पुलिस ने तो बस हर दफा जो है वो रंग में भंग डालनी होती है। उन्होंने छापा मार दी और इन मासूम बच्चों को पकड़ लिया। देखो बात सुनो, ये पार्टी शार्टी नशे और इस किस्म की चीजें ये अगर मासूम अमीरों के बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ये गरीबों के शौक है क्या ये। खैर इतनी फिक्र तो बेटे की गिरफ्तारी के ऊपर शाहरुख खान ने ली होगी जितनी हमारे जो मीडिया है उन्होंने ले ली थी। हर जगह जो यही खबरें हो रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी सब मीडिया आउटलेट्स को। इंडिया के अंदर एक हैशटैग भी जो है वो भी ट्रेंड करना शुरू होगा कि SRK का बेटा नशेड़ी। यार वैसे हद हो गई यार। अगला बंदा कोई 25 साल से तुम लोग को एंटरटेन कर रहे हो और इससे तुम लोग मतलब लोगों के पास जेलसी होगी तुम लोगों के ऊपर की चला गया। ऊपर से मासूम का कोई 200 साल पुराना इंटरव्यू निकाल के उसके मुंह पे मारना शुरू कर दिया, जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि मजाक कर रहा था, छोटे बच्चे के बारे में कह रहा था कि मैं तो सुखाऊंगा ड्रग्स भी करो और बच्चों के पीछे भी जाओ। I'm sure you're going to spoil your son. No, not at all. I've just told him that, he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls, and he can smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex, he can womanize. When he's 3? When he's 2? भाई कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर नामी चीज भी होती है ना। अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कल को मेरा ही 900 साल पुराना इंटरव्यू निकाल के मेरे मुंह पे ना मार रहे हो। ऐसे एक बात पे तो इंडिया को मानना पड़ेगा कि यार जितने ही बड़े बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर भी ये हाथ डाल देते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दूर से बस एक फोन आ जाता है कि सर ये रिपोर्ट है, लेकिन आपसे तो फिर ताल्लुकात भी हमने रखने हैं। लेकिन देखो बात करता क्या है, चालाकी ये होती है कि आप इसी तरह किसी बड़ी मछली को पकड़ें ताकि आप बड़ी कीमत लगाएं यार छोड़ने के लिए भी। हमारे लोग ना ये गुड़ सीख ही नहीं सकते। खैर सो बॉय पकड़ा गया और उसके साथ जो पुलिस वाले थे वो सेल्फीज खिंचवाते रहे, वरना अगर कोई नॉर्मल बंदे का बच्चा होता तो ऐसी जूत परेड होनी थी ना उसकी, ऐसे मुंह के ऊपर चप्पल मारने थे कि उसकी हालत बिगाड़ देते। लेकिन यहाँ पे सेल्फियां ली जा रही। खैर बाद में ये भी खबर आ गई थी कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन जो भी हो वायरल तो हो गई तस्वीर। सही है यार, मेरा ख्याल में अब ये भी एक जबरदस्त किस्म की बायोग्राफी का जो है वो टॉपिक मिल चुका है, इसके ऊपर भी कोई फिल्म बना देनी चाहिए। और मेरा ख्याल में जो जबरदस्त बंदा होगा ना, जो कि हर किसी की बायोग्राफी कर भी रहा होता है, वो इनकी भी बना लेगा, वो है अक्षय कुमार। उसको ये शाहरुख खान के बेटे का रोल निभाना चाहिए। खैर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैंने जो वोट के बारे में बताया था वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ, उसके ऊपर जाए। मेरे ख्याल में वेबसाइट अब क्रैश नहीं करेगी, सो आप उसके ऊपर जाके मुझे वोट करें और मुझे अवार्ड जिता दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। बता दे अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे।